तो दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो सिर्फ मजे करने के लिए एक जंगल में जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस जंगल में ये लोग जा रहे हैं वो कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाया। अब आखिर इस जंगल का ऐसा क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनका नाम है ल्यूक, हच, डॉम, रॉब और फिल। यहाँ ये सभी लोग बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि आखिर उन्हें हाइकिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए। सभी अपनी अपनी फेवरेट जगह बता रहे थे कि हमें यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तब रॉब उन्हें अपनी फेवरेट जगह स्वीडन चलने के लिए कहता है, जो उन सभी की हाइकिंग के लिए एकदम परफेक्ट थी। अब ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी हाइकिंग के लिए स्वीडन ही जाएंगे। खैर अब इसके बाद ये सभी बाहर आते हैं। ल्यूक को एक वाइन लेनी थी, इसलिए ल्यूक रॉब को अपने साथ लेकर एक वाइन शॉप में आ जाता है। ये सभी लोग वाइन ले ही रहे थे कि तभी उस शॉप में कुछ गुंडे आकर हमला कर देते हैं। ल्यूक तो उन्हें देखकर जल्दी से छुप जाता है, लेकिन रॉब वहीं पर खड़ा रहा। ये देख वो गुंडे रॉब के पास आकर उसे लूटने लगते हैं। उन्होंने रॉब से उसकी सारी चीजें ले ली, लेकिन जब वो गुंडे रॉब से उसकी रिंग मांगते हैं तब रॉब उसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी वेडिंग रिंग है, मैं इसे नहीं दे सकता। इधर ल्यूक भी ये सारी चीजें देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो रॉब के पास जाकर उसकी मदद करे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन गुंडों के सामने आ पाए। वो गुंडे रॉब से उसकी रिंग मांग रहे थे, लेकिन रॉब लगातार उन्हें रिंग देने से मना कर रहा था। तब उन गुंडों में से एक रॉब पर चाकू से हमला करके उसे वहीं पर मार देता है और ल्यूक बस ये सारी चीजें देखता रहा। खैर अब इसके बाद हमें यहाँ से 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक को आज भी रॉब की याद सताती है। इसीलिए ये चारों अपने दोस्त रॉब की फेवरेट जगह स्वीडन आते हैं ताकि ये यहाँ आकर हाइकिंग कर सकें। खैर कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुककर वहाँ पर रॉब की फोटो रखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इन सभी को रॉब के जाने का बहुत ही ज्यादा दुख था। खैर अब रात को बारिश होने की वजह से इन लोगों को अपना टेंट हटाना पड़ता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग थोड़ा और चलते हैं कि तभी डॉम के पैर में मोच आ जाती है और उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आज यहाँ पर इन्हें बताता है कि जहाँ हमें जाना है वो जगह अभी काफी ज्यादा दूर है। अगर हम पहाड़ों के रास्ते से जाएं तब, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। अगर हम जंगल के रास्ते से जाएं तो हम काफी समय पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब ल्यूक कहता है कि जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं है, जिस पर हच उससे कहता है कि घबराओ मत, हमें वैसे भी तो एडवेंचर चाहिए था और डॉम भी ज्यादा न चलकर आसानी से सिटी एरिया में पहुंच जाएगा, तुम बस देखते जाओ, मजा आएगा। अब ये लोग उस जंगल से शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं। ये लोग आपस में बातें करते हुए चल रहे थे कि तभी इन्हें वहाँ पर एक पेड़ पर एक हिरन की लाश लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मार कर लटका रखा था। ये लोग देखते हैं कि उस हिरन का खून लगातार नीचे गिर रहा है। ल्यूक बताता है कि इसे अभी कुछ घंटे पहले ही मारा गया है। खैर यहाँ पर ये लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और अब बारिश भी होने लगी थी। ये लोग अपनी रात बिताने के लिए वहाँ पर कोई सही सी जगह ढूंढने लगे। अब तभी इन्हें एक पेड़ पर अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। इनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये किस चीज का सिंबल है। खैर थोड़ी और आगे जाने के बाद इन्हें एक कैबिन दिखाई देता है। ये लोग उस कैबिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें अब अपनी रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई थी। ये लोग जब उसके पास पहुंचे तो उसका दरवाजा बंद था। तभी लोग उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ल्यूक जब अंदर आ रहा था तो तभी उसे बाहर जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च से वहां देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब ल्यूक भी इस चीज को इग्नोर करके अंदर आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि उस कैबिन में एक बिच क्राफ्ट है, साथ ही में वहां पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ के लोग किसी शैतान की पूजा करते थे। ल्यूक बताता है कि मैंने बाहर किसी की आवाज सुनी है। तब हच कहता है कि तो क्या हुआ, ये जंगल है, या किसी जानवर की आवाज आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन ल्यूक को पता था कि वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। खैर अब जब ये लोग उस कैबिन के ऊपर जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी का स्टैचू है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना था। ये लोग समझ गए कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से इन्हें अपनी रात तो गुजारनी थी। खैर अब इसके बाद ये लोग उस कैबिन में सो जाते हैं। रात को ल्यूक देखता है कि बाहर से एक रोशनी आकर सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही है। ल्यूक को लगता है कि शायद सुबह हो गई, लेकिन जब उसने कैबिन का गेट खोला तब वो देखता है कि वो उसी वाइन शॉप में आ गया है जहाँ पर रॉब की मौत हुई थी। वो जब अंदर था तभी वाइन का शेल्फ गिर जाता है और तभी अचानक ही ल्यूक को होश आता है, जो पता नहीं कैसे पर वो कैबिन के बाहर खड़ा था। उसके सीने पर किसी जानवर जैसी चीज के पंजों के निशान गड़े हुए थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। अब इससे पहले कि ल्यूक ये सब समझ पाता,
कि तभी उसे कैबिन के अंदर से हज के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब हज के पास आता है तो हज बुरी तरह डरा हुआ था। उसने देखा कि हज ने डर कर अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर लिया था। तभी वो साइड में पड़े डॉम को देखता है। डॉम भी डर कर अपनी वाइफ गेल का नाम बड़बड़ा रहा था। ल्यूक उसे भी होश में लाकर जल्दी से शांत कराता है। अब तभी ल्यूक देखता है कि फिल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो फिल को ऊपर देखने के लिए जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि फिल उस स्टैचू के सामने बिना कपड़ों के बैठा हुआ है और वो उसके हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है। ल्यूक ये देखकर डर गया। वो जल्दी से फिल को होश में लाता है। फिल होश में आकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिसका ल्यूक के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब तक ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए ये लोग बैकपैक करके तुरंत उस कैबिन से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आकर ये लोग देखते हैं कि कैबिन के बाहर जितने भी पेड़ थे उन पर वही विचक्राफ्ट वाला सिंबल बना हुआ है। ल्यूक कहता है कि शायद ये हमारे लिए किसी तरीके की वार्निंग है, लेकिन डॉम इनकी बातें ना सुनकर आगे बढ़ने लगा। तभी लोग भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते फिल हज से कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उस स्टैचू की प्रे कर रहा था। तब हज कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमें बुरे सपने आने की वजह से होती हैं, जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं आए थे बल्कि हमें भी आए थे। खैर अब जब ये थोड़ा आगे चले तब इन्हें एक और कैबिन दिखाई देता है। हज कहता है कि क्या हम इसमें रुकें? तब डॉम कहता है कि अब हम किसी भी कैबिन में नहीं रुकने वाले। इसके बाद चलते चलते डॉम के पैर में दर्द होने लगता है, इसलिए ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। ल्यूक कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जरा आगे चलकर थोड़ा रास्ता चेक कर कर आता हूँ। अब ल्यूक आगे जाकर रास्ता चेक करने लगा कि अब तभी उसे किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। ल्यूक वापस आकर अपने साथियों को बताता है कि वहाँ पर कोई है। तब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। डॉम कहता है कि बस तुम फालतू में हम सबको डराने में लगे हुए हो। तब ल्यूक कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और यह बातें मैंने कैबिन में भी सुनी थी, लेकिन अभी भी उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। तब ल्यूक उन्हें अपनी चेस्ट पर बने निशान दिखाता है। डॉम कहता है कि तुम नींद में किसी पेड़ से टकरा गए होगे और ये उसी के निशान है। साथ ही में डॉम यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहा था। तब ल्यूक उसे धक्का दे देता है, जिस पर डॉम कहता है कि मुझे पता था कि अब तुम मुझे अपनी पावर्स दिखाओगे, लेकिन तुम्हारी ये पावर तब कहाँ गई थी जब रोब को उन लुटेरों ने मारा था। ये बात तुम अच्छे तरीके से समझ जाओ कि रोब तुम्हारी वजह से ही मरा है, वरना आज वो हमारे साथ होता। ये सुनकर ल्यूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो डॉम के मुंह पर पंच कर देता है। आज किसी तरीके से इन दोनों को शांत कराता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनकी दोस्ती में दरार आ रही है। खैर अब जब ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं तब इन्हें जमीन के अंदर से एक टेंट मिलता है जो कि काफी पुराना था। ल्यूक देखता है कि वहाँ पर कुछ सामान के साथ एक फैमिली की फोटो भी थी और साथ ही में उन्हें उनका क्रेडिट कार्ड भी मिला था जिसकी एक्सपायरिंग डेट 1984 की थी। ऐसे लोग समझ गए कि कई साल पहले एक फैमिली यहाँ पर आई थी जो यहीं पर फंस कर रह गई। ये देखकर इन लोगों में डर का माहौल था, लेकिन हज इन्हें हौसला देता है कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। खैर अब रात को ये सभी लोग एक जगह पर टेंट लगाते हैं। हज देखता है कि डॉम के पैर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके बाद वो ल्यूक के पास जाता है और उससे बताता है कि डॉम के पैर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और फिर भी मुझे मेंटली ठीक नहीं लग रहा है, तो अब हम दोनों को ही इन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। हज की बात ल्यूक भी समझता है। इसके बाद ये लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। खैर अब जब ल्यूक अपने टेंट में था तब उसे रोब का भाई मरने का सपना आता है, जिससे उसकी अचानक की नींद खुल गई। तभी उसे बाहर से फिल के रोने की आवाज सुनाई देती है। ल्यूक फिल से पूछता है कि हज कहाँ है? तब फिल कहता है कि कोई चीज हज को उठा कर ले गई। आप तभी इन्हें जंगल के अंदर से हज के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए तीनों हज को ढूंढने के लिए जंगल में आते हैं। अब इनके काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें हज तो नहीं मिलता, पर अब ये वापस अपने टेंट तक जाने का रास्ता भूल गए। डॉम कहता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, वरना हम एक दूसरे को भी खो देंगे। खैर अब ये लोग उसी जगह पर बैठकर अपनी पूरी रात गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तब इन्हें एक पेड़ पर हज की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसका पेट फटा हुआ था और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर इन लोगों के होश उड़ गए। अब इन लोगों में बुरी तरह दहशत फैल गई, फिर भी ये किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और हज की बॉडी को नीचे उतार कर उसे बहुत सारी लकड़ियों से कवर कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने चलना शुरू किया। अब ल्यूक अपने हाथों में एक चाकू और कंपास ले लेता है। ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे थे ताकि ये इस जंगल से बाहर निकल जाएं। खैर अब रास्ते में चलते चलते हम ये देख पाते हैं कि क्रिएचर लगातार इन पर नजर रखे हुए हैं। अब चलते चलते इन्हें शाम हो गई थी। तभी ल्यूक को इस जंगल का एंड दिखाई देता है। ये देखकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया।
क्योंकि अब उसके अंदर उम्मीद जाग गई थी। वो अपने साथियों को ये बात बताने के लिए आता है। तब फिल कहता है कि मुझे अभी किसी की आवाज सुनाई थी, और तभी वो क्रिएचर फिल को खींचकर वहां से ले गया। ल्यूक ये देखकर डर कर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका सर एक पेड़ में टकरा गया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब तभी उसे वही ख्वाब आता है जो वो देखना नहीं चाहता। इसके बाद जब उसे होश आया, तब वो ये महसूस कर पाता है कि कोई चीज उसके आसपास है। ल्यूक यहाँ डॉम और फिल को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर अब तभी उसे एक पेड़ के पीछे डॉम मिल जाता है। ल्यूक डॉम के पास जाकर उससे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना वो क्रिएचर हमें मार देगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगे और वो क्रिएचर भी इनके पीछे था। रास्ते में इन्हें एक पेड़ पर फिल की बॉडी दिखाई देती है। डॉम ये देख कर डर जाता है, लेकिन ल्यूक डॉम को लेकर जल्दी से वहां से भागने लगा। उन्हें अपने सामने एक कैबिन दिखाई देता है। तब ल्यूक भी टॉम को लेकर उस कैबिन के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर ये देखते हैं कि उस कैबिन में एक औरत किसी की पूजा कर रही है। अब तभी कोई आकर उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद जब इन्हें होश आया, तभी अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ पाते हैं। ल्यूक जब किसी तरह एक छेद से बाहर देखता है, तो बाहर कुछ लोग एक बड़े से क्रॉस को बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब तभी उसी वक्त उनके पास कुछ आदमी आते हैं, जिनके साथ एक औरत भी थी। वो औरत ल्यूक के पास आकर उसे पानी पिलाती है और फिर उसके चेस्ट पर बने निशान को चेक करती है। इसके बाद वो ल्यूक को अपने चेस्ट पर भी बने निशान को दिखाती है, लेकिन डॉम यहाँ पर उस औरत से पानी मांगता रह जाता है, लेकिन वो औरत उसे पानी नहीं पिलाती। इसके बाद वो आदमी डॉम को मारते हुए उसे वहां से ले जाते हैं। ल्यूक अंदर से ही डॉम की आवाजें सुन पा रहा था, क्योंकि वो लोग डॉम को बहुत ही ज्यादा मार रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग डॉम को वापस लाकर उसे बांध देते हैं। डॉम ल्यूक से कहता है कि ल्यूक, मैंने तुम्हें अपने सपने के बारे में नहीं बताया था। दरअसल मेरे सपने में यही लोग आए थे जो मुझे उस क्रिएचर को बलि चढ़ा रहे थे, और मैंने उस सपने में मेरी वाइफ केल को भी देखा था। आगे डॉम कहता है कि ठीक मेरे सपने के मुताबिक अब ये लोग मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम इस जगह से बचकर निकलो, तब तुम इस मनुष्य जगह को जला देना, और मेरी वाइफ से कहना कि मैंने वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन ल्यूक कहता है कि ऐसा मत कहो, हम दोनों एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। खैर अब कुछ देर बाद वही आदमी आकर उसे बाहर ले जाकर बलि के लिए बांध देते हैं। इधर हम ल्यूक को देखते हैं, जो कि लगातार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब उसके हाथ आजाद होंगे तभी वो कुछ कर पाएगा। खैर अब इसी तरीके से रात हो जाती है। डॉम इन सबसे कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर मुझे मारना है तो मार डालो। अब तभी जंगल के अंदर से उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आती है। ये सुन वो सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त डॉम देखता है कि जंगल में से उसकी वाइफ गेल आ रही है। डॉम गेल को यहाँ देखकर हैरान रह गया। गेल उसके पास आकर उसके चेहरे को टच करने लगी, पर तभी हम देखते हैं कि वो गेल नहीं बल्कि वही क्रिएचर है, जो डॉम को यहाँ से ले जाकर उसे मार देता है और उसे एक पेड़ पर लटका देता है। इधर हम ल्यूक को देखते हैं, जो कि लगातार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब तभी ल्यूक किसी तरह हिम्मत करके अपने अंगूठे को तोड़कर अपने हाथों को आजाद कर लेता है, लेकिन अब तक ल्यूक को यह पता चल गया था कि डॉम को उस क्रिएचर ने मार दिया है। खैर अब थोड़ी देर बाद ल्यूक के पास एक यंग लेडी खाना लेकर आती है। ल्यूक उससे पूछता है कि आखिर ये क्रिएचर कौन है। तब वो लेडी बताती है कि वो हमारे भगवान है, वो बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर है, लेकिन हम लोग कभी उनका नाम नहीं लेते। तब ल्यूक कहता है कि तो क्या तुम उनसे डरते हो। तब वो लेडी कहती है कि क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, इसके बदले में वो हमें शांति से जीने देते हैं, और तुम्हें उन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी कम्युनिटी में रखने के लिए रखा है। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारी चेस्ट पर निशान है। ये इस जंगल में आने वाले हर ग्रुप में से किसी एक को कम्युनिटी में रहने का मौका देते हैं और बाकी सभी को मार देते हैं, और ये मौका तुम्हें मिला है। तब ल्यूक पूछता है कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना। तब वो यंग लेडी बताती है कि ये उसी को चुनते हैं जिसके अंदर अपने पास्ट को लेकर सबसे ज्यादा दर्द होता है, और तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा दर्द है। ये बातें बताकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। अब इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी ल्यूक अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और वो ऊपर वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि पूरी तरीके से सूख चुकी थी, लेकिन अभी भी उनमें कहीं न कहीं जान बाकी है, क्योंकि वो लोग उस क्रिएचर की शक्ति की वजह से इमोर्टल हो गए थे। अब ल्यूक उन सभी बॉडीज में आग लगाकर जल्दी से वहां से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी अचानक ही उसके सामने वो लेडी आ गई। तब ल्यूक उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो वहां के एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहां पर उसे एक गन मिलती है।
आप तभी उसके सामने एक आदमी आ गया जो कि ल्यूक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक उसे वहीं पर शूट कर कर मार देता है। आप तभी ल्यूक की नजर वहां पर उस क्रिएचर पर जाती है। वो देखता है कि उस क्रिएचर ने यंग लेडी को मारकर उसकी आंखें फोड़ दी हैं, क्योंकि उसने यहाँ के नियमों को तोड़कर ल्यूक को सारी बातें बता दी थी जो ल्यूक को नहीं पता चलनी चाहिए थी। खैर अब ल्यूक दूसरे दरवाजे से बाहर आकर वहां पर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उस क्रिएचर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। आप तभी ल्यूक वहां से भागने लगा और वो क्रिएचर उसके बिल्कुल पीछे पीछे था। आप तभी अचानक से ल्यूक अपनी दर्द भरी यादों में खो जाता है। इस वजह से ल्यूक यहाँ से नहीं भाग पाया और उस क्रिएचर ने ल्यूक को पकड़ लिया। वो क्रिएचर ल्यूक को उठाकर उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद वो ल्यूक के ऊपर अपना हाथ रखकर कोई रिचुअल करने लगा। वो बिल्कुल किसी ह्यूमन की तरह खड़ा था, लेकिन अब इससे पहले कि वो क्रिएचर अपना रिचुअल पूरा कर पाता, ल्यूक को अपने पास में एक एक्स दिखाई देती है। वो उस एक्स को उठाकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। इसके बाद वो किसी तरह वहां से भागने लगा। थोड़ा आगे भागने के बाद वो उस जंगल को पार कर देता है। अब उसने उस जंगल को पार कर दिया था। बाहर आकर ल्यूक की नोटिस कर पाता है कि वो क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं आ पा रहा। ल्यूक समझ गया था कि अब उसकी जान बच गई है। वो जोर जोर से उस क्रिएचर की तरफ चिल्लाने लगा। एक तरीके से उसके दिल में खुशी तो थी, लेकिन एक तरीके से उसके दिल में दुख भी था, क्योंकि उस क्रिएचर ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया। खैर अब ल्यूक चलता जाता है और उसे पास ही में रोड भी मिल जाता है जहाँ पर गाड़ियां चल रही थी। इसका मतलब यह है कि ल्यूक अब जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।